हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में बताया था एलिमेंट्री कनल के कितने पार्ट होते हैं और उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने बता दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लेयर होते हैं एलिमेंट्री कनाल के 4 और कुछ डिसऑर्डर जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से जो हमें डिसऑर्डर यानी जो बीमारी होती है उसकी बात करेंगे। और उसमें बताएंगे पीएच का मान जब माउथ में रहता है कितना रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टोमच में रहता है तब कितना रहता है। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तो इसमें हम बात करेंगे इसके लेयर की। एलिमेंट्री कनाल में जो लेयर पाई जाती है, हमें पूरा लेयर जो होता है वह पाया जाता है ओइसोफेगस से रेक्टम तक पूरा पाया जाता है। ओइसोफेगस से रेक्टम तक इसमें 4 लेयर पाए जाते हैं। सबसे देखिए दोस्तों, हम इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे कहते हैं सीरोसा। सीरोसा क्या होता है? थीन में जो थीलियम का बना होता है एक विसरल ऑर्गन होता है। विसरल मतलब क्या होता है दोस्तों? जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है बॉडी का उसे विसरल ऑर्गन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीरोसा। इसके बाद इसमें पाया जाता है एक मस्कुलरीज। देखिए मस्कुलरीज जो अंदर का साइड है वहाँ सर्कुलर होता है और जो आउटर का साइड होता है वह लॉन्गिट्यूडिनल ICOL। तो इनर क्या है? सर्कुलर और आउटर जो है वह लॉन्गिट्यूडिनल। कौन? मस्कुलरीज। तो सबसे पहला लेयर होगा सीरुसा और दूसरा होगा मस्कुलरीज। इसके बाद तीसरा पाया जाएगा दोस्तों इसमें सब म्यूकोसा। यहाँ सब म्यूकोसा क्या होता है? सब म्यूकोसा में कंटेन होते हैं हमारे नर्व्स, ब्लड और जो वेजल होते हैं वह कंटेन रहते हैं सब म्यूकोसा में। इसके बाद दोस्तों हमारा जो म्यूकोसा होता है उसी के अंदर ये म्यूकोसा है, इसी के अंदर पाए जाते हैं हमारे जो ल्यूमन होते हैं। ल्यूमन इसे कहा जाता है ल्यूमन, जो खाली सरफेस होते हैं। इस ल्यूमन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे 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 इसे कहते हैं विलाई। तो आप ये चित्र में देख रहे होंगे कि जो 4 लेयर है वहाँ कैसे अरेंज है लेयर बाय लेयर। तो सबसे पहला है सीरोसा, दूसरा मस्कुलरिज। मस्कुलरिज में क्या है? इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। इसके बाद है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है? सब म्यूकोसा में कंटेन रहते हैं हमारे नर्व्स और जो ब्लड वेजल हैं वह सब। इसके बाद हमारा जो है म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर पाया जाता है जो खाली सरफेस उसे ल्यूमेन कहते हैं। उस ल्यूमेन के अंदर हमारा होता है अरेंज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसे कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। अब हम सब देखेंगे जो हमारा फूड होता है वहाँ कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे माउथ से ही। जो हमारा फूड है, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पाया जाता है। जब हम अपने माउथ से चबा रहे होते हैं फूड को तभी यह सलाइवा प्रोड्यूस करता है। वहाँ सलाइवा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। सलाइवा क्या करता है? यहीं से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने लगता है। और जब सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है तो उसका नाम जो है, जो हम फूड खाते हैं उसका नाम बदल जाता है किसमें? बोलस में। किसमें बदल जाता है दोस्तों? इसे हम क्या कहेंगे वहाँ? बोलस। यही बोलस पेरिस्टालसिस मूवमेंट में ओइसोफेगस से द्वारा पहुंच जाता है स्टोमच में। हमने पहले वीडियो में बताया था पेरिस्टालसिस मूवमेंट किसे कहते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पहले देखकर फिर इसके बाद यहाँ देखिए। तो बोलस क्या होगा? जब पहुंच जाएगा हमारे स्टोमच के अंदर, ये है स्टोमच। स्टोमच क्या होता है? स्टोमच जे शेप्ड का होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। हमने पहली वीडियो में डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे जब बोलस यहाँ पर आ जाता है तब क्या होता है। जब बोलस यहाँ पर आ जाता है तो इसमें इसी के लेवल में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। यही गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन आप सब जानते होंगे स्टोमच में प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है पेप्सिन में। और वहाँ पेप्सिन क्या करते हैं? जो इसमें प्रोटीन होते हैं उसको तोड़ देते हैं प्रोटीएज में या उसे अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। फिर से सुनिए, इसमें पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड इसी स्टोमच के वाल के अंदर। यहाँ क्या करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड? इसमें से प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजेन और HCl जो है पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर देता है पेप्सिन में और वही क्या करता है? इसके प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। इसके बाद जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे पहले हम आपको बता दें जो पीएच का मान होता है स्टोमच में रहता है तो रहता है 1.8। जब पेट में रहता है, माउथ में, जब मुंह में रहता है तो पीएच का मान रहता है 6.8 और इंटेस्टाइन में रहता है तो रहता है 7.8। सबसे ज़्यादा एसिडिक कहाँ होता है? तो स्टोमच में। स्टोमच में क्यों एसिडिक सबसे ज़्यादा रहता है? क्योंकि स्टोमच में जब हमारे कोई पैथोजन इंटर करता है तो उसे किल करने का काम कौन करता है? स्टोमच। इसीलिए यहाँ का एसिडिक सब्सटेंस जो है वह सबसे ज़्यादा है एसिडिक। पैथोजन क्या होता है दोस्तों? जो भी ऑर्गेनाइज्म हमारे शरीर के अंदर एंटर करके और वहाँ डिसीज कॉज करने का कारण बने उसी को हम लोग कहेंगे पैथोजन। अब हम लोग देखते हैं जो
स्टोमच है, इसमें क्या क्या हुआ था हमने देखा। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा HCl निकला था, वहाँ HCl एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर निकलता है। जो हमारा HCl है वह 1 से 1.5 लीटर प्रोड्यूस करता है कौन? स्टोमच। इसके बाद हम सब देखेंगे जब स्टोमच के नीचे यहाँ डिओडोनम, ये डिओडोनम है। डिओडोनम से जब होकर जाता है तब इसमें कौन कौन से जुड़े होते हैं? यहाँ जो गाल ब्लेडर होते हैं जुड़ा होता है और पैनक्रियाज जुड़ा होता है। जो गाल ब्लेडर है यहाँ से जाता है हमारा बाइल जूस। यहाँ बाइल जूस क्या करता है? यहाँ बाइल जूस फैट को तोड़ता है ग्लिसरॉल में। यहाँ बाइल जूस हेल्प करता है फैट को तोड़ने में। इसके बाद पहुंच जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है? हमारी जेजनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब हम सब देखेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को। अब हम सब एक बार पूरा बेसिक रिवीजन कर लेते हैं शुरू से अंत तक। देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारे माउथ में पहुंचता है। इसके बाद हमारा जो दांत है और जीभ है उसे मिक्स कर देता है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट में ऑसिफेगस से द्वारा पहुंच जाता है स्टोमच में। स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 से 1.5 लीटर प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ किल करते हैं पैथोजन को, यदि कोई ऑर्गेनाइज उसमें डिसीज कॉज कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ डिओडोनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसको। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है जेजनम में और सबसे पूरा पच जाता है खाना कहाँ? डाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? डिओडोनम नहीं, जेजनम में। ठीक है, तो अब हम सब क्या देखेंगे? और एक बात और, जो स्टोमच होती है उसमें एक चर्निंग मूवमेंट चलती है। चर्निंग मूवमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे स्टोमच ऐसे 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 होता है, जैसे ऐसे ऐसे। क्यों यह चर्निंग मूवमेंट चलती है? यह चर्निंग मूवमेंट चलती है ताकि यह जो स्टोमच है वह पूरी तरीके से अपना काम कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा पेट भोजन मत करिए। यदि यह पूरा भर जाएगा तो इसमें चर्निंग मूवमेंट कहाँ से होगा बताइए? इसे मूव करने के लिए ऐसे ऐसे कुछ जगह चाहिए, इसलिए चर्निंग मूवमेंट इसमें चलता है। इसके बाद जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है पूरे वाटर और मिनरल का, और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वह एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे इसके डिसऑर्डर के बारे में। इसे हम लोग इरेज कर देते हैं और देखेंगे डिसऑर्डर। और हम सब देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमारा खराब हो जाता है तो उससे कौन कौन सी बीमारी होती है? तो उसमें सबसे जो पहला बीमारी है उसका नाम है जॉन्डिस, जिसमें क्या होता है? जो हमारा लीवर है वहाँ इफेक्ट होता है। लीवर है वहाँ इफेक्ट होता है। लीवर में 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, एक बिलिवर्डिन और एक बिलिरुबिन। वहाँ क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट होते हैं। वही जब जमाव हो जाता है कहीं कहीं तो हमारा जो आँख है और स्किन है यहाँ इसका कलर बदल जाता है, पीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? जो हमारा लीवर है वह प्रभावित हो जाता है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? जॉन्डिस। और इसका दूसरा नाम क्या कहा जाता है? इसे पीलिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो स्किन और आँख है वहाँ पीले कलर में परिवर्तन हो जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा वो होता है उसे कहते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है? इजेक्शन हो जाता है। इजेक्शन हो जाता है दोस्तों माउथ से। जो स्टोमच में रहता है वहाँ इजेक्शन हो जाता है माउथ से अचानक से। इसी को कहते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है? जो हमारा वोमिटिंग कंट्रोल करने वाला होता है वहाँ ब्रेन का सबसे हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला, वहाँ कंट्रोल करता है हमारे वोमिटिंग को। यहाँ एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सब देखेंगे कॉन्स्टिपेशन। क्या देखेंगे? कॉन्स्टिपेशन। इस कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक मूवमेंट होता है, बॉल मूवमेंट, वह सही से नहीं चल पाता है और इसी के कारण जो हमारा पेट है वह दर्द करने लगता है। एक और बीमारी है दोस्तों डायरिया। डायरिया आपने सुना ही होगा। डायरिया, इस डायरिया में क्या होता है? जो लिक्विडिटी है हमारे एनस के थ्रू होती है वहाँ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ सही से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए जो लिक्विडिटी है वहाँ बढ़ जाती है इस डायरिया के अंदर। लास्ट में जो है उसे इंडाइजेशन कहते हैं। जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह पूरी तरह से भर जाता है या हम कोई स्पाइसी फूड पॉइजनिंग या ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें एंजाइटी महसूस होने लगती है। इसी के कारण जो इंडाइजेशन होता है वहाँ डाइजेशन जो है वह पूरी तरह से नहीं हो पाता। उसमें जो स्टोमच है, यदि समझ लीजिए आप पूरा खाना खा लिए हैं तो स्टोमच यदि ये है तो इसमें एक चर्निंग मूवमेंट होती है ऐसे करके। तो वहाँ चर्निंग मूवमेंट जब नहीं हो पाएगा तो डाइजेशन जो है हमारा ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन। तो इसी के साथ जो हमारा वीडियो है वहाँ समाप्त होता है, लेकिन एक बार हम आपको पूरा रिकैप बता देते हैं अपने पूरे वीडियो का, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो सबसे पहले जब हम
खाना खाते हैं तो हम माउथ के थ्रू, माउथ में मिलकर, और यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड जो है सलाइवा को प्रोड्यूस कर देता है। इसके बाद ओइसोफेगस से होते हुए पेरिस्टालसिस मूवमेंट ओइसोफेगस में जो चलता है वहाँ से होते हुए स्टोमच में पहुँच जाता है। स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद डिओडोनम, जहाँ की गाल ब्लेडर अटैच होता है, और पैनक्रियाज, वहाँ दोनों एंजाइम मिलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं। वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल का। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रेट हो जाता है हमारे एनस से। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, हमने नहीं बताया था। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यहाँ एनस होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के ये पार्ट हो गया असेंडिंग, ये पार्ट हो गया ट्रांसवर्स, और ये पार्ट हो गया क्या, डिसेंडिंग। यहाँ क्या हो गया, असेंडिंग पार्ट हो गया, यहाँ डिसेंडिंग, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो है वहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।